नमस्कार। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है शिक्षण सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण सूत्र उस तरीके को कहते हैं जिसके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली, सरल और रुचिकर बनाते हैं। शिक्षण सूत्र बहुत सारे होते हैं जिसके अंतर्गत ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी फ्रॉम नॉन टू अननोन। इसके अंतर्गत शिक्षक जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में पता करता है कि जिस विषय वस्तु को वो पढ़ाएगा उस विषय वस्तु के बारे में छात्रों को पहले से कितना ज्ञान है। उस ज्ञान के आधार पर वो उसको नवीन ज्ञान देगा, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बालक को अध्ययन कराएगा। जैसे कोई विषय वस्तु बालक को पहले से कितनी पता है। जैसे अगर बालक को सर्कल का पता है, गोल चीज़ का पता है, तो अध्यापक बालक से पूछ सकता है कि और गोल चीज़ें क्या क्या होती है। या अगर बालक को लाल रंग का पता है तो शिक्षक उसमें फलों के नाम पूछ सकते हैं, सब्जियों के नाम पूछ सकते हैं, यानी लाल रंग से संबंधित अन्य कौन कौन सी चीज़ें होती है। उन सब के आधार पर पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान बालक को प्रदान करता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर बालक को लेकर जाते हैं। यानी जिस चीज़ का बालक को पहले से पता है उसी ज्ञान के आधार पर उसको नवीन ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट है सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। इसके अंतर्गत बालक को पहले बिल्कुल आसान सरल चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे हम अगर बालक को कहें कि आप निबंध लिखो तो वो सीधा निबंध नहीं लिख सकता। इसके लिए हम पहले बालक को वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे, फिर हम शब्द निर्माण सिखाएंगे, उसके बाद मात्राएं सिखाएंगे। इस तरह फिर वो पूरा वाक्य बनाना सीखेगा और फिर वो वाक्य के आधार पर निबंध लिखना सीखेगा। यानी सरल से कठिन की ओर, पहले हम बालक को बिल्कुल सरल चीज़ें सिखाएंगे और फिर हम उसको कठिन चीज़ें सिखाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंतर्गत बालक को पहले हम मूर्त चीज़ों से अवगत करवाएंगे और उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे अगर हम सीधा ही बालक को कहें कि ईमानदारी क्या होती है तो बालक ये चीज़ नहीं बता पाएगा। इसके लिए हम पहले बालक को एक ईमानदारी से संबंधित कहानी सुनाएंगे कि राम एक बालक है जो बहुत ईमानदार है। उसके बाद बालक बड़ी आसानी से इस बात को बता सकेगा कि ईमानदारी क्या चीज़ है या सत्य बोलना क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहले हम बालक को मूर्त विषय वस्तु का ज्ञान कराएंगे और फिर हम उसको मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था से पहले बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए हम पहले बालक को मूर्त विषय वस्तु के बारे में बताएंगे और फिर उसको अमूर्त के बारे में बताएंगे। पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। इसके अंतर्गत पहले हम किसी विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे, उसके बाद हम उसके विभिन्न अंशों के बारे में बताएंगे। जैसे आप एक शरीर रचना के बारे में यहाँ बता सकते हैं, या पहले एक पूरा वृक्ष बालक को हम दिखाएंगे, उस वृक्ष के बारे में बाद में बताएंगे ये इसकी पत्तियां हैं, ये डाली है, ये इसके फल है, ये फूल हैं, ये जड़ें हैं। तो इसके अंतर्गत
पूर्ण से अंश की ओर, क्योंकि बालक सबसे पहले पूर्ण विषय वस्तु को ही देखता है और उसके बाद हम उसके अंश की तरफ जाते हैं। अंश के बारे में हम उसको बाद में बताते हैं। तो ये पूर्ण से अंश की ओर सूत्र है। आगमन से निगमन की ओर, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इसके अंतर्गत पहले हम उदाहरण देंगे और फिर हम बालक को नियम बताएंगे। जैसे मेरे हाथ में कोई वस्तु है और मैं उस वस्तु को नीचे गिराऊंगी, फिर मैं दूसरी वस्तु को नीचे गिराऊंगी, तो बालक देख रहा है कि सारी वस्तुएं नीचे जा रही है, यानी यह किसी गुरुत्वाकर्षण के कारण यह वस्तुएं नीचे जा रही है। तो बालक यह चीज़ समझ जाएगा कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है जो सारी वस्तुएं ही नीचे जा रही है। यानी हमने पहले बालक को बहुत सारे उदाहरण दिए और उसके बाद हमने उस नियम के बारे में बालक को बताया। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसके अंतर्गत पहले हम बालक को विश्लेषण करना सिखाएंगे और फिर संश्लेषण करना सिखाएंगे। जैसे बालक अगर छोटी अवस्था में है तो हम उसको अलग अलग जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें अलग अलग यानी विश्लेषण करके सिखाएंगे। वही बालक अगर बड़ी कक्षा में है तो हम बोर्ड मास के द्वारा यही चीज़ हम उसको संश्लेषण के द्वारा सिखाएंगे। अधिगम अनुभव से तर्क की ओर, फ्रॉम लर्निंग एक्सपीरियंस टू लॉजिकल। इसके अंतर्गत हम बालक को विभिन्न प्रकार के अनुभवों के आधार पर तर्क देना सिखाएंगे। जैसे बालक किसी आग के हाथ लगाएगा तो बालक का हाथ जलेगा, तो वो उसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। या जिस दिन ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उस दिन बरसात का आना स्वाभाविक है, तो वो अपने इस अनुभव से ये सीख जाएगा कि ज़्यादा गर्मी जिस दिन पड़ती है उस दिन संभवतः बरसात होती है। और अगर सर्दी पड़ रही है तो सर्दी के अंतर्गत धुंध आएगी। तो ये उसके व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो अनुभव के आधार पर वो तर्क करना सीख जाता है। निश्चित से अनिश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इसके अंतर्गत जो चीज़ें पहले अनिश्चित है उन चीज़ों के बारे में हम बालक को बताएंगे और फिर हम उसको निश्चित चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे बहुत सी चीज़ें बालक के दिमाग में अनिश्चित होती है, जैसे दिन रात कैसे बनते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति कैसे होती है। अगर वो बस में बच्चा सफ़र कर रहा है तो वो देखता है कि सारी चीज़ें घूमती हुई क्यों दिखाई देती है। तो जो विषय वस्तु बालक के माइंड में अनिश्चित है वो अध्यापक निश्चित करके बालक को बताए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इसके अंतर्गत बालक को विशेष बातें पहले बताई जाती है और फिर उसको नियम बताए जाते हैं। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।